ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। हमारी कुंडली में शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी जातक की पोजीशन को बहुत अच्छे से हिला सकते हैं। यानी कि स्थिति बिल्कुल ऐसी बनी हुई है कि कुछ पता ही नहीं है कि वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं और उस आधार पर जो है कोई भविष्य की कोई निश्चित धारा नजर नहीं आ रही है। यानी स्थिति जो है एक प्रकार की रंग की बनी हुई है। तो वहां पर एक शनि ही ऐसे हैं जो राजा बना सकते हैं, और राजा अगर बन जाओगे तो उस पोजीशन पे स्थायी रूप से आपको बना कर भी रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक। और अगर थोड़ा सा आप गड़बड़ चलते हो तो शनि बाबा के कर्म को नोट कर रहे हैं, अच्छे भले राजा बन के बैठे हो, सीधा धरती पे भी लेके आ सकते हैं। तो स्थिति जो है कुंडली में शनि की वह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और शनि आपसे क्या करवाना चाहते हैं आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इस बात को बहुत अच्छे में समझ लीजिएगा कि यह जो गणना है यह लगन कुंडली पे आधारित है। लगन कुंडली के साथ में आपको यह जो गणना बताई जाएगी ये D9 चार्ट में भी लगानी है। 2 कुंडलियों के पश्चात D1 और D9 के पश्चात बहुत अच्छे से आपका काम धंधा जो है उसमें बरकत बनी ही रहे, या किसी प्रकार से काम धंधे में अटकाव आता है वह कभी भी नहीं आए, बहुत स्मूथली चले, तो आपको D10 चार्ट भी शामिल करना पड़ेगा। मूल समझ लीजिए, हमारे को कभी भी जीवन में जहां जहां मुख्य क्षेत्र में समस्या आएगी तो हमारे को D1 प्लस D9 प्लस D10 चार्ट हमारे को देखना ही देखना है। समझ जाइएगा। साथ में विशिष्ट जो केसेस होंगे तो उसमें हमारे को अपनी जो चंद्र कुंडली होती है वह भी शामिल करनी होती है। आप समझ जाइए कि शनि बाबा आपके जहां पर बैठे हुए हैं उनकी पोजीशन मजबूत है या ढीली है, पहले इस बात को समझ लीजिए। हमने यहाँ पर यह जो लगन कुंडली है इसमें शनि बाबा का जो उदाहरण लिया है यह लिया है अष्टम भाव के शनि। बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति होती है इनकी। तो अब यहाँ जो उदाहरण लिया गया है उसमें सबसे पहले समझेंगे कि शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं वह बहुत ज्यादा मजबूत में है, स्थिति में है, या बहुत ज्यादा दबाव उन पे बना हुआ है। मूल रूप से देखिए कि यह जो अष्टम भाव है यहाँ पर राशि नंबर कौन सा लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर जो राशि नंबर लिखा हुआ है वह तुला है, 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी उच्च के हो गए, उच्च प्रभावी हो गए, या यहाँ पर जो है मेष राशि पड़ती है, 1 नंबर राशि पड़ती है, तो शनि की पावर जो है वो हो गई आधी। तो मेष अगर राशि लिखी हुई है तो शनि की पावर है आधी, तो हमारे को शनि को बहुत अधिक इंप्रूव करना पड़ेगा। और तुला राशि है तो हमारी स्थिति बाय बर्थ जो है राजा वाली हम लेकर आए हैं। हमने हमारे कर्मों से, निजी कर्मों से, नित्य अवस्था में जो कर्म करे जाते हैं शनिदेव को उससे खराब नहीं बना लेना है। साथ ही साथ शनि अगर यहाँ पर किसी भी भाव में आप अपनी कुंडली में मिला के देखिएगा, अगर अकेले बैठे हुए हैं तो ये बहुत अधिक ताकत इनमें हो जाती है। साथ ही साथ जो अगर साथ में कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तब भी ताकत कम हो जाएगी, बेशक उच्च प्रभावी बैठे हुए हैं, और कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ है तो ताकत जो है वो बढ़ भी जाएगी। तो इस आधार पर शनि बाबा का पहले आपने निकालना है कि शनि मेरे मजबूत में है, मध्यम है, या बहुत अच्छे जो है तरीके से चलते आ रहे हैं, या बिल्कुल जो है बिल्कुल ढीले बने हुए हैं, यानी उच्च वाली पोजीशन है, खराब वाली पोजीशन है, या मध्यम बनी हुई है, मीडियम बने हुए हैं। यह डिसाइड करने के बाद अब हम जो उदाहरण ले रहे हैं केवल अष्टम भाव से ले रहे हैं, और आपको यह सूत्र ध्यान में रखने हैं। इन सूत्रों में यह चीज भी नोट करके रखिएगा कि आपकी लगन कुंडली में बाय बर्थ आपके शनि बाबा वक्री तो नहीं है या सीधे हैं। सीधे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वक्री हैं तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट और जुड़ जाएगा। अभी यहाँ पर जो शनि है तो सूत्र को समझ लीजिए। शनि बाबा ये कहते हैं कि मैं जिस सेक्शन के ऊपर बैठूंगा उसकी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है। मैं हर प्रकार से जहां पर बैठा हुआ हूं वहां के रिजल्ट्स मैं दूंगा ही दूंगा।
समझ रहे हो, क्योंकि मैं जो हूँ न्याय करता हूँ, मैं न्याय करता हूँ, महादेव ने, मेरे गुरु ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। तो अभी जो ये 8वां सेक्शन है, अगर जिन भी जातक के 8वें सेक्शन में शनि बाबा बैठे हुए हैं, तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपके पास प्रकृति का दिया हुआ आशीर्वाद, पिछले कई जन्मों की पूजा पाठ, तंत्र, साधना, बहुत सारी सिद्धियां छिपी हुई बैठी हैं, तभी ही इस जन्म में शनि अष्टम में लेके जो है आपका जन्म हुआ है। अब शनि की जो मैंने स्थिति बताई ना कि देखिए मजबूत है, मध्यम है या नीचे गिरे हुए हैं, उसके हिसाब से वो और ज्यादा प्रभाव देगा। दूसरी बात है, यहाँ अगर शनि बाबा बैठे हुए हैं तो आफ्टर 40 इयर्स ऑफ योर एज आप बहुत तेजी से अपने जीवन में प्रोग्रेस करोगे। और अगर 35-36 की आयु तक आपने बहुत अधिक जो है परिश्रम कराया, संघर्ष देखा है, अब बहुत सारे चेहरे आपने अपनों के बीच में देख लिए हैं, जिसमें आपको ये चीज समझ में आ गई है कि मेरा लिटरली कोई भी जातक अपना नहीं है, तो शनि बाबा आपको हर हाल में राजा बनाएंगे ही बनाएंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में आपको हर प्रकार से प्रसिद्धि देंगे ही देंगे। तो क्या शनि बाबा ने क्या चीज बात बोली है कि मैं जहां पर विराजमान हूं मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन पहले आप ये जांचिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, खराब हूं या मध्यम हूं, तो उसको इम्प्रूव करना आपको। आगे मैं उपाय भी आपको समझाऊंगा और संकेत भी बताऊंगा कि अगर यह आदतें अगर पनप रही हैं जातक के मन में, जातक की विचारधारा में या जातक के नित्य कर्मों में, तो शनि किस हिसाब से अच्छे होते जा रहे हैं या खराब होना शुरू हो गए हैं, समझ जाइएगा। बहुत अच्छे समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद शनि यहाँ पर की जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन शनि किसी भी प्रकार से किसी के भी कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। वह अन्य जातकों के माध्यम से कर्मों को ही घुमाते हुए रिजल्ट्स आपको देंगे। यानी उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है, जिस सेक्शन में बैठे हैं उस सेक्शन की जिम्मेदारी ली तो है, लेकिन उस प्रकार के कर्मों का आचरण आपके जीवन में आपकी मानसिकता को प्रभावित करते हुए वह लेकर आएंगे। तो यहाँ अष्टम में जो शनि है, इनके पास प्रमुख दृष्टि है तीसरी। तो तीसरी दृष्टि में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि संघर्षमय दृष्टि है। तो शनि ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे अष्टम की जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हारे भविष्य की जिम्मेदारी लेता हूं। 40 वर्ष की आयु हो जाएगी और तुम्हारे शनि अगर ठीक है, तुमने ठीक करके रखे हुए हैं, तो यह सेक्शन की जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन यह सेक्शन की पूर्णता तब हो पाएगी जब तुम्हारे जीवन में कर्म क्षेत्र है, वहां पर बहुत अधिक संघर्ष देखने को मिलेगा। समझे इस बात को, दोबारा समझिए कि शनि की जहां पर बैठे हैं उस सेक्शन की जिम्मेदारी तो है, लेकिन उसके आगे तीसरा सेक्शन है। जैसे कि यहाँ अष्टम के शनि से जो 10th सेक्शन पड़ रहा है, यहाँ पर बहुत अधिक संघर्ष देखने को मिलेगा। और यहाँ सेक्शन की मजबूती के पश्चात ये गारंटी शनि बाबा अपनी निभा देंगे आपके जीवन में आने वाली संभावनाओं के आधार पर। शनि बाबा ऐसे थोड़ी है कि आपके घर में आपका हाथ पकड़ के जो है कर्म करवाने लग जाएंगे। वो उस प्रकार की संभावनाएं पैदा करेंगे अगर शनि जो ग्रह है उससे आने वाली ऊर्जाओं को अगर आप सीधे तौर पर समझ लेते हो या स्वीकार कर लेते हो। तो ये जो 10th सेक्शन है, अगर 8वें में शनि बैठा हुआ है तो यह कुछ समय तक डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। और क्या चीज समझाई है कि 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक ये डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा, स्थिरता नहीं आ पाएगी। यानी 2-2.5 साल काम चला, उसके पश्चात जो है वह जो काम है जो अन्य को लाभ दे रहा है वह डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। बहुत क्लियरली समझिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर माता पिताएं की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं वहां पर भी डिस्टर्बेंस होगी, और हमारे को ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि ऐसे क्या कारण बनते जा रहे हैं कि मैं जो हूँ, मेरा जो कर्म क्षेत्र है उसमें जिस भी व्यक्ति का सपोर्ट चाहता हूँ वह मेरे से जी चुरा कर भागने लग जाता है। और सबसे पहले मेरे स्वयं के माता पिता, या इस प्रकार से कि समाज में मैं माता पिता तुल्य अपने परिवार का सदस्य जिन लोगों को मानता हूँ, मैंने बहुत आशा लगा रखी है, लेकिन वहां पर मुझे डिस्टर्बेंस होती है। तो ये डिस्टर्बेंस है, ये कुछ सिखाना चाह रहे हैं। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, रिजल्ट्स मिलेगा आपको, हर प्रकार से मिलेगा। देरी जरूर है क्योंकि चाल मध्यम है, मंद चाल है, लेकिन अंधेरी बिल्कुल भी नहीं है, देरी है। उसके पश्चात शनि बाबा ये कहते हैं कि अब मैं सीधी दृष्टि से जहां पर देखूंगा तो संघर्ष के पश्चात तुम्हारे को उस सेक्शन पे परीक्षा देनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए
कि यह जो शनि है यह सीधे तौर पर देखेंगे आपके कुटुंब भाव को। अब यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा है, यहाँ पर परीक्षा कैसे लेंगे शनि बाबा? शनि बाबा ऐसे परीक्षा लेंगे कि यह आपकी ईमानदारी देखेंगे कि आपका जो कुटुंब है, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, जो जिसको कुनबा बोलते हैं, कुटुंब बोलते हैं, उनके प्रति आपकी मनोस्थिति क्या बनी रहती है। मान लीजिए यहाँ मेरे कुटुंब के जो सदस्य हैं, मेरे को इन्होंने ऐसे ऐसे दिन दिखा दिए हैं कि मुझे बाहर कभी भी शत्रु खोजने की आवश्यकता नहीं रही। इसके बाद भी शनि का स्वभाव जो है वह आपकी निजी प्रकृति देखेगा कि मैं जो चुपचाप अपने बच्चे की परीक्षा लेना चाह रहा हूं उसमें यह पास होता है या नहीं होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब कैसे कैसे? ऐसे कि शनि बाबा जो हैं आपकी जो आंतरिक मनोस्थिति है उसके आधार पर जो है डिक्लेयर कर देंगे कि बच्चा पास हुआ या अभी थोड़ा सा और इसकी तैयारी जो है करवानी पड़ेगी। और पास कैसे होगा? पास ऐसे होगा कि यह मानसिक स्थिति बन जाएगी कि मेरे कर्मों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ईश्वर देख रहा है, मुझे यह पता है कि मुझे स्वयं से किसी से भी नहीं बिगाड़नी है, अपने हृदय में किसी के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है जिससे कि मैं काम तो नित्य कर रहा हूँ, साथ ही साथ मेरी स्मृति में वह सारे पास्ट के दोष बने हुए हैं जो मुझे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। अगर वो दोष बने हुए हैं तो आपके पास जो आने वाला जो धन है बहुत स्लो तरीके से आएगा, क्योंकि इस सेक्शन की मजबूती नहीं हो पाई है तो यहाँ पर परीक्षा में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। समझ जाइए, 3 सेक्शन मिलाकर आप अपनी कुंडली में देखिएगा शनि कहाँ बैठे हैं, उन सेक्शन के भावों के और कारकत्व के हिसाब से रिजल्ट्स हैं उनको देखिएगा। अब यहाँ पर जो जातक अगर पास हो जाता है, जातक जो पास होगा यानी उसमें गजब की मैच्योरिटी होगी, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से स्थिरता ले आएगा अपने कर्म क्षेत्र में। काम धंधा जो है उसका कई सारी चीजों में चलने लग जाएगा। पहले तो बोल रहा था कि एक ही कोई चीज चल जाए, दाल रोटी चल जाए, काम ही काम आएगा, हर प्रकार की इंडस्ट्री तक खड़ा कर सकता है। यह है शनि बनाने पे आते हैं, पता नहीं कहाँ पहुंचा देंगे आपको, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टेढ़ी चाल पे बना देंगे ना, फिर तो वो भ्रम है और वो गिरा भी सकते हैं। उसके पश्चात जब ये 2 चीजें हमारे सेक्शन मजबूत हो गए हैं तो शनि के पास जो 10वीं दृष्टि है वह कह रहे हैं कि मैं उस सेक्शन को बहुत अधिक मजबूत कर दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं उस सेक्शन की जिम्मेदारी भी लूंगा, संघर्ष दूंगा, संघर्ष को भी पार करना है, और परीक्षा लूंगा, परीक्षा में भी पास होना है, फिर मैं 10वें सेक्शन पे मजबूती दूंगा और वहां से तुम्हारा जो है जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप समझिए कि यहाँ पर जो शनि है तो 12, 11 और 10 यह है पंचम भाव। पंचम भाव यानी शुभ त्रिकोण भाव, और यह भाव है, यह जो भाग्य सेक्शन है इसका बेस है, नींव है ना, नींव। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी अधिक ऊंची इमारत आप बना सकते हो। तो इसको मजबूत करना शुरू कर देंगे आपकी कुंडली में। अब जहां जहां शनि जैसे आपकी लग्न कुंडली में जहां बैठे हुए तो उसके हिसाब से जहां 3री दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, फिर जो 10वीं दृष्टि जहां पर आएगी उस सेक्शन के द्वारा ही आपका जीवन परिवर्तित कर देंगे। यह मत सोचिएगा कि वो 6वां आ रहा है, 8वां आ रहा है या 12वां आ रहा है, ये सब निकाल दीजिएगा। वो शनि बाबा की सीखे हैं, वो जब समय बदलने पे आएंगे, स्वयं समय है, वो सब कुछ बदलने लग जाएगा और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। इसलिए सीधी चाल अपनी जातक को हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। यह क्या चीज है? यह आपकी पढ़ाई लिखाई का भाव भी है, और बेसिक एजुकेशन लगा लो 10+2, ठीक है। और उसके पश्चात यह जो है आपके जीवन में जो कड़वे अनुभव हैं दुनियादारी के, वह जो दुनियादारी वाली पढ़ाई है वह यह भी है। यह क्या है? यह आपकी प्रथम संतान का आगमन, और खास तौर से इस सेक्शन का यह बेस है। तो इसको मजबूत जैसे ही करने लग जाओगे तो ये भाग्य भाव है, ये मजबूत होने लग जाएगा। समझ जाइएगा इस बात को कि जो सेक्शन जिससे रिलेटेड है वह सेक्शन आपकी कुंडली में मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस सेक्शन से रिलेटेड ये है, ये दोनों आपस में पंचम और नवम शुभ त्रिकोण भाव आपस में रिलेटेड है।
अब यहाँ पर जो मजबूती होगी, कैसे मजबूती होगी कि आपका दिमाग में आने वाले आइडिया होंगे वो इस प्रकार से शनिदेव लागू करवाएंगे कि आपकी सोच में इतनी अधिक बढ़त आ जाएगी। सम्मुख जातक यह आपकी प्रशंसा करेंगे, भाई देखिए उनकी जो बुद्धि है उसकी कोई पार नहीं पा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि यह जो है जीवन के क्षेत्र का अनुभव भी है, और यहाँ पर संघर्ष देखने के बाद, यहाँ परीक्षा देखने के बाद, यहाँ जो हमारी जो मैच्योरिटी है वो गजब लेवल की निखर के आएगी, समझ जाइएगा। और यह जो सेक्शन है इसके ठीक सामने आ जाएगा सर्वलाभ सेक्शन। अब ये सेक्शन की जिम्मेदारी यह और यह होते ही सर्वलाभ सेक्शन कपड़ों के हिसाब से कपड़े बदलते हैं ना हम, कई लोग तो दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, उस हिसाब से वाहन बदलेगा व्यक्ति। अगर ठीक तरीके से आप अपना लेते हो शनिदेव जो देना चाह रहे हैं, लेकिन शनिदेव जो भी देंगे उसमें आपका निजी कर्म निहित होगा, जिनकी भावना में केवल यह है कि मुझे तो 24 घंटे 7 दिन काम करना ही करना है और मैं किसी प्रकार से भी बैठने नहीं वाला हूँ, तो शनि का रंग चढ़ने लग गया है। और जो कुछ चैन की सांस लेना चाहते हैं आराम से बैठकर, कुछ पैसे यहाँ से आने लग जाएं और ब्याज इतना आ जाए, फिर आराम से बैठकर खाएं, तो शनि का रंग नहीं चढ़ेगा। हाँ, एक लेवल तक जो है जीवन में सुखों का आगमन हो सकता है, लेकिन जो सूरज की तरह चमकना चाहते हैं वहां शनिदेव अगर मदद कर रहे हैं तो आपको लगातार कर्म में लगा के रखेंगे। आराम करने का समय नहीं होगा आपके पास और चेहरे पे एक विशिष्ट तेज होगा। अब इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि यहाँ पर जो अब हमने शनि तक बात करी थी, यह बात करी थी कि शनि सीधे हैं, वक्री नहीं। अगर वक्री है तो हमने क्या ध्यान देना है, तो बाकी गणनाएं इसी प्रकार से लागू रहेंगी। लेकिन अगर आपकी लगन कुंडली में शनि वक्री है तो एक भाव आपने पीछे आना है। जैसे कि यहाँ पर हमने अष्टम के शनि बाबा लिए हुए हैं, तो एक भाव पीछे आना है कि शनि अगर वक्री है तो इस भाव को निखारने का प्रयास करेंगे स्वयं से। यह वक्री शनि की खासियत। यहां संघर्ष देंगे, यहां परीक्षा लेंगे, इस सेक्शन को बहुत अधिक मजबूत कर देंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और अगर वक्री है तो ही अगर आपकी लगन कुंडली में बाय बर्थ, तो इस सेक्शन को अलग से निखारेंगे। यानी इस सेक्शन को आपको शनिदेव जो निखारना चाह रहे हैं उसमें कुछ भी आपको अड़चन नहीं अड़ानी है स्वयं के स्वभाव में। यह जो सेक्शन है आपकी मित्र मंडली का है। कभी भी इस प्रकार की भावना नहीं लेके आनी है कि मैं जो हूँ मुझे किसी भी मित्र की आवश्यकता नहीं है, मैं एकाकी जीवन जीना चाहता हूँ। समझ जाइएगा, मोटे मोटे शब्दों में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कभी भी इस प्रकार की भावना नहीं लेके आनी है कि देखिए मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे जो है इमीडिएट जो है मेरे पास धन आ जाए, मैं डेली काम करके डेली पैसा कमाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये शनि निखारने वाली जो भावना है उसके विरुद्ध है। डेली काम करना पड़ेगा। शनि जब देने पे आएंगे तो आप फलों की चिंता के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित मत होके, मतलब अपना ऐसे मत बैठ जाइएगा। कहने का प्रयास ये है कि शनि बाबा कर्म के आधार पर ही, वह प्रकृति कभी भी शनि की चेंज नहीं होगी, इस बात को निखारने का प्रयास करेंगे। छोटी आयु में कुछ विवाह के संकेत भी शनि बाबा यहाँ दे सकते हैं। अगर यहाँ पर इन चीजों को अगर आप इस प्रकार से बिल्कुल ठुकरा देते हो कि नहीं, मुझे यह जो 7वां सेक्शन है इसके जितने भी भाव हैं उनको मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, तो शनि जो है इस भाव को जो निखार रहे थे वह निखारना बंद कर देंगे। और फिर जब तक अगर वक्री हैं यह भाव ठीक नहीं होगा, जीवन में अच्छे मित्र, एक बंधे हुई इनकम और जीवन में जीवन साथी का आगमन, तब तक वक्री के केस में यह सेक्शन डिस्टर्ब रहेगा। यह परीक्षा में लगातार फेल होते रहोगे। किसी भी प्रकार से आपका मन ऐसा हो जाएगा कि कोई जरूरत नहीं है, विचारधारा मेरी इस प्रकार की नहीं रही है और इस सेक्शन में मजबूती नहीं आ पाएगी। यह जो कि एलिमेंट्स हैं ये किसी भी प्रकार की कुंडली हो, जातक का जीवन कैसा भी हो, बदली नहीं जा सकती है। हाँ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ का उदाहरण दिया है और जातक के कर्म से तो मैं अवगत नहीं हूँ कि उसकी सोच क्या रहती है, उस आधार पर थोड़ा सा ऊंचा और नीचा गणना जरूर जा सकती है लेकिन कट नहीं सकती है।
आप समझिए वह बातें जिसके आधार पर यह निकाला जा सकता है शनि किन के अच्छे हैं और शनि किन के खराब हैं। भावना के आधार पर शनि उस जातक के खराब हैं जो विवाह के पश्चात, अभी मैं विवाह के पश्चात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, सीधे तौर पर अपने जीवन साथी का सम्मान नहीं करता है किसी भी क्षेत्र में, हर प्रकार से उसको धोखे में रखता है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ जो भी हाथ से काम करने वाले हमारे भाई हैं, मजदूर वर्ग है, उनको हर प्रकार से एक अलग दृष्टि से देखना और उनको यह जताना कि हम तुम्हारे बाबूजी हैं, हम तुम्हारे साहब हैं और तुम यह हो। चाय पिला रहे हो, अलग कप कर दिए, अलग गिलास कर दिए, यह चीज शनि खराब है आपके। दाल रोटी तो चल जाएगी, लेकिन सूर्य की तरह अगर चमकना चाहते हो तो आपको सोच बड़ी पवित्र रखनी पड़ेगी। ध्यान रख लिएगा इस बात का। यह है आपके शनि। शनि साथ ही साथ उन लोगों के बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं जो हर प्रकार से पीठ पीछे लोगों को गिराने का प्रयास करते हैं। वह बहुत चालाक है, वह दूसरों के मार्ग रोक देता है, वह अपने मार्ग में गड्ढे खोद रहा है, एक दिन बहुत तेजी से गिरेगा और वहां से जब वो चिल्लाएगा कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं होगा। समझ जाइएगा इस बात को। और वो तब गिराएंगे जब आप बिल्कुल हवा में उड़ रहे होगे और आपको लगेगा कि मैं ही भगवान हूं, तभी गिरा देंगे, एहसास करवा देंगे। और ऐसे जातकों को बहुत तेजी से ग्रोथ भी देंगे, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से गिराएंगे ताकि खड़े होने की दोबारा संभावना नहीं दे पाएंगे आपको शनि। अब शनि बाबा किनके अच्छे हैं? शनि बाबा उनके बहुत अच्छे हैं क्योंकि अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं। कुछ आपके जीवन में ऐसा हो गया है कि आपके एक निजी कड़े अनुभव है केवल आपकी माता को लेकर, लेकिन आप उस घटना से जीवन में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन माता तत्व है उस बात को दोबारा कभी आप रिपीट नहीं करते हो। मैंने दोनों पक्षों में कह दिया। जहां तक ये भी कह गया ना कि आपने इतनी आसानी से कह दिया, हमसे आके आप कहानी पूछो हमारी, हमने कैसे अपने जीवन बिताया है, हमारे साथ केवल और केवल अन्याय हुआ है, तो वह सोच में माता तत्व वह प्रभावित नहीं हुआ है। शनि आपके अच्छे हैं। साथ ही साथ आप जीवों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, बेजुबान जीवों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। उनकी तकलीफ को देखकर आपको मन में तकलीफ होती है और जातक को ऐसा होता है कि आज मैंने जो है ये स्थिति देखी किसी जीव की, बेजुबान जीव की, उससे भोजन नहीं करा जा रहा है। शनि बहुत अच्छे हैं आपके। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, आपके निजी कर्म जो है वो अड़ रहे हैं, प्रारब्ध बढ़ रहा है, लेकिन राजा बनाएंगे ही बनाएंगे, चाहे कैसी भी स्थिति में आज वर्तमान में हो आप। और शनि उन लोगों के बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो जहां पर पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी का उनके ऊपर कर्ज है, उस मिट्टी के कर्ज उतारने के लिए कुछ ना कुछ अपनी एक ऐसी अच्छी सोच रखते हैं कि जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद से जब कभी मैं कुछ बड़े लेवल पे आ जाऊंगा तो मैंने ये प्रोजेक्ट सोच के रखे हुए हैं, मैं ऐसे कल्याण जरूर करूंगा। साथ ही साथ शनिदेव उन लोगों को भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं जो हर बात का धन्यवाद अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को और सीधे तौर पर अपने माता पिता को श्रेय देते हैं। हर जगह कभी भी उनसे पूछा जाता है तो सर्वप्रथम अपने आप को छोटा बताते हुए कि मैं जो कुछ हूँ, यह मेरे बड़े भाई हैं, यह मेरी बड़ी भाभी हैं, इन्होंने बहुत मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे पिता हैं, मेरे पिता का संघर्ष है, मैं इनको आराम देना चाहता था। यानी कि वो दिल से जो कह रहा था, ये बनावटी शब्द नहीं, क्योंकि ग्रह पकड़ लेगा आपको, भावना से पकड़ लेगा। मेरी माता जी हैं, मेरी माता जी में मैं भगवती शक्ति का रूप देखता हूँ, सूर्य नारायण का रूप मेरे में पिता में देखता हूँ, मेरे जो पूर्वज हैं उनका बहुत आशीर्वाद है, मैं सदैव जो है मेरी बुद्धि, मतलब कि बड़ा डाउन टू अर्थ जो जातक है अपनी सोच में होना शुरू हो जाता है या बना रहता है, एक दिन शनिदेव जो है भाग्य पूरा पलटा देंगे। अब एक चीज इस वीडियो में ध्यान बना के रखिएगा, बृहस्पति के संदर्भ में मैंने प्रार्थना करी थी कि जब भी बृहस्पति को देखोगे तो उसका मिरर प्लैनेट है शनि, और जब भी शनि को देखोगे तो उसका मिरर प्लैनेट है बृहस्पति। तो यहाँ पर सारी चीज देख लोगे और शनि किसी प्रकार से काबू में नहीं आ रहे हैं या उस प्रकार के रिजल्ट्स हमारे को नहीं मिल पा रहे हैं जैसे जैसे मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। तो सर्वप्रथम आपको बृहस्पति को ठीक करना है।
कुंडली स्कैनिंग की जो अलग वीडियो है प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, वहां जाके देखिएगा कि बृहस्पति किस आधार पर रिजल्ट्स देते हैं। तो मूल समझ लीजिएगा, बृहस्पति की मजबूती तो नीचे बेस में शनि, यानी सामने जो शरीर है वह बृहस्पति, तो आत्मा शनि, और शरीर शनि है तो आत्मा बृहस्पति। यह समझ जाइएगा किसी भी कंडीशन में यह शनिदेव की जो निजी प्रकृति है यह बदलने वाली नहीं है। यही गणना आपने D9 चार्ट पे भी लगानी है, अब प्रार्थना रहेगी D10 चार्ट पे भी लगानी है। इन तीनों चार्ट के साथ अगर बिल्कुल ही ऐसा कुछ करना चाहते हो कि जो अब तक कोई नहीं कर पाया है, ऐसी भावना है और बड़ी शुद्ध और श्रेष्ठ भावना है जिसमें जीव और जन कल्याण निहित है। ऐसा नहीं कि अपने बैंक में पैसे भरने हैं, वो कल्याण वाली भावना नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी पूर्ति है, आवश्यकताओं की पूर्ति है, उसमें भी आशीर्वाद देगा। लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, शनि बाबा बहुत तेजी से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपको अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ना है और अगर बहुत अलग प्रकार से कुछ करना है तो अपनी इन 3 चार्ट के साथ चंद्र कुंडली भी मिला लेना, क्योंकि ये सारे ग्रह चंद्रमा के हिसाब से काम करते हैं। कैसे? कुछ भी अच्छा करने वाली जो चीज है वह आएगी आपके मन में, चंद्रमा में। चंद्रमा को रिपोर्ट जाती है कि अब करो एक्शन। खराब वाली चीज है वो भी चंद्रमा में आएगी। ऐसा नहीं हुआ, चंद्रमा को बिल्कुल पता नहीं होगा। इसलिए चंद्र कुंडली यानी 4 कुंडली जो है, जिस भी जातक की शनि के आधार पर मजबूत रहेंगी तो वह जातक हर प्रकार से अपने जीवन में केवल और केवल प्रोग्रेस और सुख ही देखेगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।